स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा 2023-24 के बारे में, जहां पर दोगुना में शामिल अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस चल रही है, जो कि 25 अक्टूबर तक थर्ड फेज़ के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाले हैं। कल की वीडियो में हमने बात की थी कि आपके 22, 23 और 24 अक्टूबर को CET 10+2 का एग्ज़ाम होने के कारण इन दिनों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रभावित हो सकते हैं। तो कल आपके CET के एडमिट कार्ड जारी हुए हैं और उसी के साथ बोर्ड के अध्यक्ष का एक ट्वीट भी आप सभी लोगों ने देख लिया होगा कि वे सभी अभ्यर्थी जिनके यहाँ पर CET 10+2 का एग्ज़ाम है और वो एग्ज़ाम देने वाले हैं, वे सभी अभ्यर्थी अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, अगर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 22, 23 और 24 अक्टूबर को है तो आप उसे रीशेड्यूल करवाने के लिए यहाँ पर मेल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि आपको मेल में कौन कौन से डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं, जिससे कि आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो रीशेड्यूल हो सके। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि काफ़ी अभ्यर्थियों का प्रश्न रहता है कि अभ्यर्थियों को क्यों प्रोविजनल किया जा रहा है। कुछ प्रमुख कारण सभी अभ्यर्थियों को पता है जिसके कारण अभ्यर्थियों को यहाँ पर प्रोविजनल किया जाता है। तो वही कुछ ऐसे कारण भी है जिसके चलते अभ्यर्थियों को प्रोविजनल किया जा रहा है, और उसके लिए अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय क्या सावधानी रखनी है इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर 22, 23 और 24 अक्टूबर को आपके CET 10+2 का एग्ज़ाम 6 शिफ्ट में होने वाला है। तो यहाँ पर आप सभी के एडमिट कार्ड कल की डेट में जारी हुए हैं, और उससे पहले ही आपको यहाँ पर बोर्ड के अध्यक्ष का एक ट्वीट भी देखने को मिला होगा, जिसमें उन्होंने लिखा है कि 22, 23 और 24 अक्टूबर को CET सीनियर सेकेंडरी यानी कि 10+2 के एग्ज़ाम के कारण जूनियर अकाउंटेंट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हेतु सूचीबद्ध जिनका दस्तावेज सत्यापन इन दिनांकों को है, वे अपने दस्तावेज सत्यापन को रीशेड्यूल करवा सकते हैं। उन्हें इस मेल आईडी पर मेल करना होगा। मेल में आपको आपका नाम लिखना है। इसके अलावा आपका CET का एडमिट कार्ड और जूनियर अकाउंटेंट का एडमिट कार्ड, ये दोनों आपको अटैच करने हैं। साथ ही आप उस मेल में ये भी लिख सकते हैं कि आपके जो है दोनों जो CET का और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट है वो सेम है, जिस कारण आपको यहाँ पर इसे रीशेड्यूल करवाना है। तो वे सभी अभ्यर्थी जिनके 22, 23 या 24 अक्टूबर को जूनियर अकाउंटेंट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, साथ ही CET 10+2 का एग्ज़ाम एक ही दिन है, तो उन अभ्यर्थियों को ये ज़रूर करना है। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पर रीशेड्यूल नहीं होगा। इसके बाद वे अभ्यर्थी जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में शामिल नहीं हो पाएंगे, जिसके बारे में हमने कल के वीडियो में भी बात की थी कि जूनियर अकाउंटेंट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दिन अगर अभ्यर्थी अनुपस्थित रहता है तो इसे अंत में बुलाया जा सकता है। तो वैसा ही कुछ आपके साथ भी देखने को हो सकता है। लेकिन आपको जो है इतना यहाँ पर, अगर हम बात करें, इतनी टेंशन नहीं लेनी है। आपको सिर्फ अगर आपको CET का एग्ज़ाम देना है और उस दिन आपका जूनियर अकाउंटेंट का भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, तो आपको ये रीशेड्यूल ज़रूर करवाना होगा, जिससे कि आपको आगे दिक्कत नहीं आए। तो वे सभी अभ्यर्थी जिनका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और CET का एग्ज़ाम एक ही दिन हो रहा है, उन सभी को ये मेल पर आपको CET का एडमिट कार्ड और जूनियर अकाउंटेंट का एडमिट कार्ड, साथ ही एप्लीकेशन भी लिख देनी है उसमें, जिसमें कि आप बताएंगे कि आपके जो दोनों चीज़ें हैं वो एक ही दिन हो रही है। तो आपको जो है यहाँ पर CET का एग्ज़ाम देना है, तो जूनियर अकाउंटेंट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपके लिए रीशेड्यूल किया जाए। अब इन सब का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो रीशेड्यूल कब हो सकता है, इसके बारे में हमने कई बार बात की है। 22, 23 और 24 अक्टूबर को जो भी अभ्यर्थी CET का एग्ज़ाम नहीं देंगे तो वो अपना यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं। यानी कि इस बार डिपार्टमेंट के द्वारा तीनों दिन के जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है इन्हें स्थगित नहीं किया गया है, क्योंकि पिछली बार जो था वो आपके ग्रेजुएशन का CET ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम था जो एक ही दिन था, जिस कारण से उसे एक दिन आगे बढ़ाया गया, क्योंकि वो वैसे भी आगे बढ़ने वाला था। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं देखा जा रहा है। 22, 23 और 24 अक्टूबर को वे अभ्यर्थी जो अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट करा सकते हैं जिनका कि यहाँ पर CET का एग्ज़ाम नहीं है, और वे अभ्यर्थी जिनका CET का एग्ज़ाम है उसे आगे रीशेड्यूल किया जाएगा। और पूरी संभावना है कि अगर अभ्यर्थियों की संख्या, मान लीजिए अगर अब 500 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो यहाँ पर CET के एग्ज़ाम देने के कारण अनुपस्थित रहते हैं, तो उन सभी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 28 तारीख को हो सकता है। साथ ही वे अभ्यर्थी जिनके, मान लीजिए इन अभ्यर्थियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, 1000 अभ्यर्थी हो जाते हैं, क्योंकि 22, 23 और 24 अक्टूबर को इन 3 दिनों में डिपार्टमेंट के द्वारा 1500 अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाना है। इनमें से मान लीजिए अगर 1000 अभ्यर्थी भी शामिल हो जाते हैं CET के एग्ज़ाम में, तो यहाँ पर 28 और 29 इन 2 दिनों में इन सभी अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट करा लिया जाएगा। इसके बाद आपके दिवाली की हॉलीडे रहेंगे, तो उसके बाद जो है आपका यहाँ पर उन अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा जो कि इस पूरे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस में अनुपस्थित रहे हैं। साथ ही वे अभ्यर्थी जो अब प्रोविजनल होने वाले हैं, जिसके बारे में हमने कल की वीडियो में बात की थी कि यहाँ पर वे अभ्यर्थी जो कि अब प्रोविजनल रहेंगे और जिन्हें यहाँ पर 1 वीक का समय दिया जाना है, उन अभ्यर्थियों को यहाँ पर दिवाली के बाद बुलाए जाने का आपके डिपार्टमेंट का प्रयास रहेगा।
तो अब हम बात करने वाले हैं कि यहाँ पर प्रोविजनल अभ्यर्थी को क्यों रखा जा रहा है, क्योंकि काफ़ी अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके डॉक्यूमेंट में कुछ कमी रह जाती है और उन्हें भी यहाँ पर प्रोविजनल किया जाता है। सबसे पहली चीज़ आपको ये समझनी है कि अगर आपके डॉक्यूमेंट में ज़्यादा बड़ी दिक्कत नहीं है तो आपको यहाँ पर कॉल करके बुलाया जाएगा और उसका एफिडेविट मांग लिया जाएगा। अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय कोई डॉक्यूमेंट में कमी पाई जाती है और नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए आपको कहा जाता है, तो लगभग आपको यहाँ पर 1 वीक का समय मिलने वाला है जिसमें आप अपना डॉक्यूमेंट तैयार करके जमा करवा सकते हैं। वही हमने कई बार बात भी की है कि 3 ऐसी चीज़ें हैं जिसके कारण आपको यहाँ पर फाइनल रिजल्ट से भी बाहर किया जाता है और साथ ही प्रोविजनल भी रखा जाता है, जिसमें हमने बात की है। एक तो आपका जो ग्रेजुएशन है वो आपके एग्ज़ाम डेट से पहले यानी कि 11 फरवरी से पहले आपकी ग्रेजुएशन यहाँ पर कंप्लीट होना चाहिए। तो वही आपकी RSCIT जो कि कंप्यूटर सर्टिफिकेट है, ये भी आपका 11 फरवरी से पहले यहाँ पर कंप्लीट हो जाना चाहिए। इसके अलावा आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं उस कैटेगरी से संबंधित आपके पास सर्टिफिकेट या फिर एफिडेविट होना ज़रूरी है। अगर आप उस कैटेगरी से संबंधित नहीं हैं तो भी यहाँ पर आपको प्रोविजनल किया जा रहा है। इसके अलावा जो छोटे मोटे कारण हैं जिसके कारण भी अभ्यर्थियों को प्रोविजनल किया जाता है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है एक तो अभ्यर्थी के नाम में किसी भी डॉक्यूमेंट में अगर कुछ मिसमैच होता है तो उसे यहाँ पर प्रोविजनल किया जाता है। अगर आप एफिडेविट लगा देते हैं तो यहाँ पर आपका काम चल सकता है। वैसे अगर देखा गया है यहाँ पर कि पिताजी के नाम में या माताजी के नाम में कोई दिक्कत है, उसमें अगर आप एफिडेविट बनाते हैं तो आपको प्रोविजनल नहीं रखा जाता है। लेकिन अगर आपके नाम में कोई दिक्कत है तो अगर आप एफिडेविट लगाते भी हैं तो भी आपको एक बार यहाँ पर प्रोविजनल किया जाएगा। क्योंकि हाल ही में आपने देखा होगा कि बोर्ड के द्वारा जो PTI भर्ती करवाई गई थी उसमें काफ़ी अभ्यर्थी, लगभग उन अभ्यर्थियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। 300 प्लस अभ्यर्थी ऐसे थे जिनके डॉक्यूमेंट में काफ़ी गड़बड़ थी। तो इसमें इसी गड़बड़ को, जो इन अभ्यर्थी के नाम वाली जो दिक्कत होती है, इसको उसी चीज़ से यहाँ पर अगर हम बात करें उसी चीज़ के अनुसार देखा जा रहा है कि अगर अभ्यर्थी के नाम में किसी डॉक्यूमेंट में गलती है तो हो सकता है कि उस अभ्यर्थी ने उस डॉक्यूमेंट को फर्जी तरीके से बनाया हो। तो ये प्रमुख कारण यहाँ पर ये रहता है, क्योंकि अभ्यर्थी के अगर नाम में दिक्कत है तो यहाँ पर उसे प्रोविजनल किया जाता है और जब तक उसके प्रोविजनल से बाहर नहीं होगा तब तक जो है उसका फाइनल रिज़ल्ट यहाँ पर जारी नहीं किया जाएगा। बाकी अगर आपके यहाँ पर किसी भी डॉक्यूमेंट में कोई भी दिक्कत है तो यहाँ पर आपको एफिडेविट लगाना है, उसके चलते जो है आपको यहाँ पर प्रोविजनल नहीं किया जाएगा। तो जिन भी अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है उन्हें इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर आप सभी अभ्यर्थी अपने डॉक्यूमेंट को एक बार ज़रूर चेक करें और उसमें जो भी कमी आपको मिलती है उसके लिए एफिडेविट ज़रूर बनवा लें। क्योंकि काफ़ी अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो कि बताए जाने के बाद भी यहाँ पर अपना एफिडेविट नहीं लेकर जाते हैं, फिर उन्हें वहाँ पर काफ़ी दिक्कत होती है। तो आपको यही ट्राई करना है कि सबसे पहले आपको अपने डॉक्यूमेंट चेक कर लेने हैं, सभी डॉक्यूमेंट 10th की मार्कशीट से लेकर आपके ग्रेजुएशन तक, और उसके अलावा आपकी जो मूल निवास है EWS या OBC कैटेगरी का सर्टिफिकेट जो भी आपके पास है उसमें आपको आपका नाम, साथ ही सारी डिटेल यहाँ पर चेक कर लेनी है। और उसके बाद जो भी आपको कमी लगती है उन सभी कमी के लिए आपको यहाँ पर एफिडेविट बना लेना है। अगर ज़्यादातर डॉक्यूमेंट में एक ही तरह की कमी है, मान लीजिए कोई नाम में मिस्टेक है, तो आप सभी के लिए एक ही एफिडेविट में लिखवा सकते हैं। और आपको यही ट्राई करना है कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाने से पहले ही आपके सभी एफिडेविट यहाँ पर तैयार हो, तो ये आपके लिए बेहतर होगा, जिससे कि आपका वहाँ पर समय भी बचेगा, साथ ही जो आपको टेंशन होने वाली है वो भी काफ़ी कम हो जाएगी और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सही तरीके से हो पाएगा। तो ये तो हमारा वीडियो जिसमें हमने बात की है CET 10+2 एग्ज़ाम के कारण यहाँ पर वे अभ्यर्थी जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं जा पाएंगे, उन सभी को अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रीशेड्यूल करने के लिए यहाँ पर मेल ID पर मेल करना होगा, जिसमें कि आपको CET का एडमिट कार्ड और अपना जूनियर अकाउंटेंट का एडमिट कार्ड अटैच करना है, जिससे कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रीशेड्यूल हो सके। वही काफ़ी अभ्यर्थियों के यहाँ पर प्रश्न रहता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में प्रोविजनल रहने का प्रमुख कारण क्या हो सकता है, तो इसके बारे में हमने बात कर ली है। तो वे अभ्यर्थी जिनका आने वाले समय में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उन्हें काफ़ी ज़्यादा इस बात पर ध्यान देना होगा, क्योंकि जो जूनियर अकाउंटेंट का भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है ये पूरे तरीके से एफिडेविट पर ही डिपेंड है। अगर आप एफिडेविट लगाते हैं तो एक तरीके से जो है आपको यहाँ पर प्रोविजनल में जाने से आप बच सकते हैं। बाकी कई ऐसे कारण हैं जिसके कारण अभ्यर्थियों को फाइनल रिजल्ट में शामिल नहीं किया जाएगा। साथ ही कुछ ऐसे कारण हैं कि अभ्यर्थियों के जब तक डॉक्यूमेंट यहाँ पर सही से चेक नहीं हो जाएंगे तब तक उस अभ्यर्थी को प्रोविजनल से बाहर नहीं किया जाएगा। क्योंकि पिछले कुछ समय में काफ़ी दिक्कत जो है बोर्ड के सामने भी आई है कि काफ़ी ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि फर्जी दस्तावेजों के साथ यहाँ पर सिलेक्शन प्राप्त करते हैं और ज्वाइनिंग भी कर लेते हैं और 1-2 साल की उनकी यहाँ पर जॉब भी कंप्लीट हो जाती है और उसके बाद जो है इस प्रकार की दिक्कत आती है। तो यहाँ पर काफ़ी दिक्कत बोर्ड के सामने भी आ जाती है, क्योंकि फिर ये अभ्यर्थी का कोर्ट के चक्कर लगाते हैं कि हमें यहाँ पर जो है सेलेक्ट किया गया है और अब बाहर किया जा रहा है। तो इस तरह की दिक्कत काफ़ी सामने आती है। तो उसको देखते हुए अब बोर्ड और जो डिपार्टमेंट है वो इन चीज़ों पर काफ़ी ध्यान रख रहे हैं। ख़ास तौर से जो स्पोर्ट्स और PH कैटेगरी के कैंडिडेट होते हैं इन पर काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है। साथ ही वे अभ्यर्थी जिनके की डॉक्यूमेंट में कोई भी गड़बड़ होती है, ख़ास तौर से आपके
ग्रेजुएशन में, तो भी यहाँ पर अभ्यर्थियों को एक तरीके से प्रोविजनल किया जाता है और उसके बाद जब भी इन्हें प्रोविजनल से बाहर किया जाएगा तब इनके लिए फाइनल रिजल्ट अलग से जारी कर दिया जाएगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि डिपार्टमेंट के द्वारा जल्दी ज्वाइनिंग देने के चक्कर में यहाँ पर पहले ही कम अभ्यर्थियों को यहाँ पर फाइनल में सेलेक्ट किया जाता है, कोई और कुछ पद जो होते हैं यहाँ पर रिक्त रखे जाते हैं। जैसे ही प्रोविजनल से अभ्यर्थी यहाँ पर बाहर आते हैं तो उन अभ्यर्थियों का यहाँ पर फाइनल में सेलेक्ट कर लिया जाता है। तो इस तरह की चीज़ें आपने भी पिछली कई भर्तियों में देखी होगी। तो ये था हमारा वीडियो जिसमें हमने कंप्लीट बात की है आपके जूनियर अकाउंटेंट भर्ती में आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, साथ ही जो सीईटी के एग्ज़ाम के कारण जो अभ्यर्थी प्रभावित हो रहे हैं उन्हें क्या करना है इसके बारे में बात कर ली है। इस वीडियो में जो भी बताया गया है उस पर आपकी जो भी राय हो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपका कोई भी प्रश्न है जूनियर अकाउंटेंट भर्ती से लेकर तो यहाँ पर आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।